नमस्कार। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन पूरा हो गया है। उनकी मांगें मान ली गई हैं और ज़्यादातर क्या सभी मांगों पे सरकार तैयार हो गई है। 100% समर्पण, मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं सरकार का, क्योंकि कल से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो यही कहेगा। और मास्टर स्ट्रोक क्यों है? मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि जब आप किसी से भिड़ ना पाओ, लड़ ना पाओ, तो उसके पांव पकड़ लो, माफ़ी मांगने लगो, मास्टर स्ट्रोक होगा। पर कुछ चीज़ें आज वही जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, जो बहुत संकोच के साथ सोच समझ के बनाया था, सोचा था कि बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं कि व्यूज़ सब्सक्राइब वगैरह, दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। आज वो बातें फिर खड़ी हो गई हैं, वो सवाल हमारे सामने फिर से खड़े हो गए हैं और वो ये सवाल जो हैं इन्हीं पे हम बात करेंगे। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो आंदोलन है और ये जो जेन ज़ी का आंदोलन है, इसका महत्व इस देश में क्या है, और ये भी बात करेंगे कि इस आंदोलन से हासिल कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ। बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस एक वीडियो के साथ छोड़ जा रहा हूँ। इस वीडियो में जंतर मंतर पे सब कुछ होने के बाद एक नौजवान या कई नौजवान जो वॉलंटियर्स हैं, जेन ज़ी के लोग हैं, वो इन सड़कों को साफ करके पहले जैसा कर रहे हैं। इसके कई मतलब हो सकते हैं कि डीजे उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को साफ कर दिया वगैरह वगैरह के लिए बहुत सिंबलिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है ये तस्वीर। इस तस्वीर से के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, लौट के आऊँगा, तब तक सोचिएगा कि इसका मतलब क्या है आपके दिमाग में। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। भाई बीच में मत करो, आगे फेंको यार पूरा। भाई आगे मना कर रहा है। ये जो तस्वीरें हैं जो आपने देखी, झाड़ू से सफाई करते हुए, जंतर मंतर को साफ करते हुए, उस इलाके को वैसा का वैसा करके छोड़ते हुए, इन तस्वीरों के साथ में एक वीडियो और आया, सोनाक्षी सिन्हा का वीडियो। बहुत खुश हैं वो, बहुत खुश, इस जीत से काफ़ी खुश, और उस खुशी को उनके इस वीडियो में नोटिस किया जा सकता है। वो जीत है, और ये शायद अभिजीत दीपके का जो बयान है कि साडाहा के थे रख, उससे भी ज़्यादा बड़ी जीत है। सोनाक्षी सिन्हा की जीत कुछ कह रही है, और वो ये कह रही है कि हमने वो हासिल कर लिया जो हम मांग रहे थे, यानी हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ले लिया, हमारी मांग पूरी हो गई। इसके अलावा जिन लोगों ने आत्महत्या की थी उनको मुआवजा मिल जाएगा। इसके अलावा जिन बच्चों के ऊपर मुकदमे दायर किए गए थे, उन बच्चों के ऊपर से मुकदमे हटा लिए जाएंगे। आमतौर पर सरकार आंदोलनों में बहुत सारे लोगों पर मुकदमे दायर कर देती है, और वो एक निगोशिएशन के लिए पॉइंट होता है कि आंदोलनकारी फिर उस मुकदमे हटवाने की मांग करते हैं, और इस रस्साकसी के बीच में सरकार को भी कुछ एडजस्ट करना और मांगों के बीच में ऊपर नीचे करने में मदद मिलती है। पर एक चीज़ यह है कि दिल्ली की मोदी सरकार ने करीब करीब एकदम समर्पण की मुद्रा दिखाई है। उसने कोई नेगोशिएशन के नाम पे कुछ नहीं किया, सारी बातें मांग के ख़त्म करो। अब हमने जो मांगा था वो हमको मिल गया, हमने जो चाहा था वो हमको मिल गया। पर इस पूरे संघर्ष के नतीजे में हम कहाँ पहुँचे? जो झाड़ू लगाने वाला वीडियो मैंने आपको दिखाया था, हम 6 जून को पहुँच गए। 6 जून को जब कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू किया था, उस दिन जो हालात थे वैसे ही स्थिति आज है।
कुछ बदला है, उस बदले पे भी बात करेंगे। बहुत सारे बदलाव हैं, सकारात्मक बदलाव हैं, लेकिन अभी हम जो नहीं बदला है, 6 तारीख वाली स्थिति पे आज फिर वहीं खड़े हैं। आप जब आए तो एक एजेंडा लेकर आए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस्तीफा हो गया। अब कल से क्या होगा? नया मंत्री आ गया है, प्रहलाद जोशी है, आरएसएस की बैकग्राउंड का है, मोदी जी का बहुत प्रिय है। मोदी जी ने उसको हमेशा ऐसी जगह पे लगाया, मतलब समझ लीजिए कि एक लो प्रोफाइल रहने वाला अमित शाह है वो। उस आदमी को मोदी जी ने हमेशा ऐसी जगह लगाया जहाँ पे 100% सफलता चाहिए हो, अपना आदमी हो, जैसा कहें वैसा कहें करे, वहाँ लगाया है। मोदी जी का पुराना साथी है। व्हाइट हाउस के बाहर जो फोटोग्राफ मोदी जी के पुराने आते हैं क्लीन शेव वाले, उसमें भी एक फ़ोटो है प्रहलाद जोशी के साथ में। आरएसएस के कैडर से आते हैं और प्रहलाद जोशी को अब तक वो सारी मिनिस्ट्रियां दी गई हैं जिन मिनिस्ट्री से अडानी का कनेक्शन रहा है। एक तो उनको पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर दिया गया, यानी जो सबसे भरोसे का आदमी, जो संसद को चलाने में मदद करे, विपक्ष के साथ भी कोऑर्डिनेट करे और पूरी तरह से सरकार को अपना एजेंडा लागू करने में मदद करे। एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, वो भी दिया गया था। लेकिन उनके पास जितने मंत्रालय रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे मंत्रालय हैं जिनमें जरा भी इधर उधर होने से गौतम अडानी की दुनिया हिल सकती थी। कोयला मंत्रालय, सबसे बड़ी निजी कोयला खनन कंपनी अडानी चलाते हैं, सीधा संबंध। माइनिंग का मंत्रालय, कोयला के अलावा बॉक्साइट, लोहे का जो अयस्क होता है वो, तांबा, खनिज, इन सारी परियोजनाओं का सीधा संबंध, क्योंकि इनमें रुचि है अडानी की। प्रहलाद जोशी सर है, वो इस पोर्टफोलियो प्रहलाद जोशी के पास रहा है। नवीकृत ऊर्जा, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सोलर कंपनी अडानी चलाते हैं और अडानी अब परमाणु बिजली घर लगाने पे भी जा रहे हैं। इसके अलावा फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर अफेयर भी प्रहलाद जोशी के पास रहा है, जिसमें फॉर्चून तेल से लेके तमाम सारी चीज़ें अडानी से ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा संबंध रहा है। और फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे खादा वेयर हाउस बने हुए अडानी के, बहुत सारे साइलोज हैं, लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई है, एक छोटा संबंध अडानी का वहाँ पर भी है। और पार्लियामेंट्री अफेयर मैंने आपको बता ही दिया है। यानी अब जो आए हैं मंत्री जी, वो मोदी जी के और भी खास मंत्री आए हैं। तो आपको 6 तारीख को जब कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त एक धर्मेंद्र प्रधान नामक शिक्षा मंत्री होता था और अब एक और शिक्षा मंत्री मिल गया जिसका नाम प्रहलाद जोशी है। यानी एक से एक गया, 0। एक बड़ा सवाल बार बार मैंने अपने वीडियो में पूछा था, बार बार सवाल उठाया था, पहले दिन से ये सवाल उठाया और ये कहा कि भाई ये जो मंत्री का आप इस्तीफा मांग रहे हो ये तो एक पॉलिटिकल मांग है। ये राजनीतिक पार्टियां सरकार के हरासमेंट के लिए, दबाव बनाने के लिए, मुद्दे को लंबा खींचने के लिए अपना है, समझ में आता है। तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट कहाँ है? तुम्हारे पास प्लान कहाँ है? तुम क्या चाहते हो? कौन से बदलाव चाहते हो? देश में शिक्षा नीति में क्या बदलाव हो? पेपर लीक के मुद्दे को ही इतना बड़ा बना देना, एक मंत्री के इस्तीफे पर टिका देना, कुकर के अंदर प्रेशर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है और देश भर के नौजवान उसके साथ खड़े हो गए। मोदी जी ने सीटी हटा दी, धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया। पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि किस तरह से वांगचुक का हुआ मामला। वांगचुक के साथ 2 तरह की चीज़ें हुई। एक तो वो, मैं पहले ही दिन के वीडियो बता दिया था कि वो अनशन वंशन अपने आप तोड़ लेते हैं, वो बहुत प्रेशर बनाने और कष्ट सहने वाले लोगों में से साबित नहीं हुए अभी तक। अब हम लोग भारत के लोग हैं, कोई अनशन करे करुणा उमड़ आती है। तस्वीरें भी उनकी बेहोश टाइप की पड़ी हुई आती थी मंच के ऊपर। पर आखिर में क्या हुआ? सरकार ने उनको ले जाके आईसीयू में डाल दिया। आईसीयू साइकोसिस एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बीमारी है
दिमाग में तरह तरह के इल्हाम होने लगते हैं। कभी कभी आदमी को लगने लगता है कि उसके साथ साजिश हो रही है, कभी कभी लगने लगता है कि उससे कोई मार देगा, कभी उसको लगता है कुछ और। आप इस बात को बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ, किसी भी डॉक्टर से पूछ और समझ लीजिएगा या सर्च कीजिएगा आईसीयू साइकोसिस। बहुत सारे लोगों को इस समस्या होती है और बाद में उन्होंने बयान भी दे दिया कि भाई मेरा परिवार जो है मिलने नहीं दे रहे थे, हम बहुत परेशान थे वगैरह वगैरह। सीधा केस लगता है और हार के उस आदमी ने चिट्ठियाँ विट्ठियाँ लेके यूटर्न लिया, मैं बार बार कह रहा था, और हथियार डाल दिए। उनको तो तरीके से उनके अंदर अनशन जरूर कर रहे थे, लेकिन गांधी जी वाली कोई अच्छा शक्ति अंदर नहीं थी, तो उसको एक तरफ रख के चलते हैं, तो उनको हटा दिया। अब बचे थे ये 2-3 लोग। मैंने सवाल उठाया था कि इस मंच पे एक बार भी मोदी जी की आलोचना नहीं की गई। आखिर में दीपके ने ये जरूर कहना शुरू कर दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो बात मोदी जी तक जाएगी। अब यहां सीन समझिए, मंच और आयोजक पूरे दम से इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि मोदी जी के बारे में कोई ऊंची नीची बात ना कही जाए, पर जैन जी अलग से निकल गया भाई। ये वो पॉइंट है जिसने मोदी जी को समर्पण के लिए मजबूर किया। पूरा गणित कैलकुलेशन सही चल रहा था, आंदोलन ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से देश भर का जेनजी जो आपने अचानक धरना दे दिया, कुछ खोल लिया, वहाँ पर चीज़ें कर दी, उतने भर से ये मोबिलाइज नहीं हुआ स्टूडेंट। ये सिलसिला जब पहली बार लीक हुआ था मई में, तब से चला आ रहा था। 50 आयोजन अलग अलग संस्थाओं ने किए हैं। राहुल गांधी के रेगुलर आंदोलन, यहाँ तक कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो खुद आरएसएस का है, उसने भी इस पे आंदोलन किया था। तो एक मानस देश का बन रहा था। इस जगह पे आके जब यहाँ पर ये पूरा आंदोलन हुआ तो जेनजी जो है वो आगे आ गया स्वतः स्फूर्त ढंग से। उसने उसी मांग को ज़्यादा आक्रामक तरीके से उठाना शुरू कर दिया, और जिस मोदी की आलोचना तक मंच से नहीं हो रही थी, उस मोदी के खिलाफ जिस तरह के पोस्टर्स आए हैं आपने देखे होंगे, और सारा आक्रमण ही मोदी के ऊपर हो रहा था। जिसने लाठी चलवाई, जिसने पैलेट गन चलवाए, जिसने सब कुछ करवाया, उस अमित शाह को भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, इतना, उसके बाद में मोदी ये है, मोदी वो है। जो जैन जी ने कहा भैया हम जैन जी वाले नहीं हैं, हम बूमर्स हैं, तो हम लोग जो है वो भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते जो इस जैन जी की भाषा है तो है, स्वीकार करना पड़ेगा, देश की हकीकत है। तो मोदी के साथ जो हो रहा था ना रोज दे वो इतना ज़्यादा हो रहा था कि सीधे चीज़ें मोदी सरकार के खिलाफ जानी शुरू हो गई थी। एक प्लान बताया जाता है, उस दिन तक ये खबर भी थी कि सरकार पूरी तरह से स्टूडेंट्स पर क्रैकडाउन के मूड में थी। कनॉट प्लेस को कॉर्डन ऑफ करके कई जगह एम्बुलेंस खबरें आई कि प्लेस कर दी गई हैं। खबरें ये भी आई कि सुरक्षा बलों को बुला लिया गया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस को और मजबूत कर दिया गया है। कनॉट प्लेस शाम को 6 बजे बंद कर दिया गया है, और आज स्टूडेंट्स को भयंकर कष्ट दिया जाएगा और वहाँ से हटा दिया जाएगा ज़बरदस्ती। 3 टाम हटाओ, क्योंकि तुमको जो है हमने परमिशन जो दिन थी वो पूरी हो गई। अच्छा, परमिशन आसानी से मिल गई। एयरपोर्ट से एस्कॉर्ट करके ले आए दीपके को सरकार के लोग, परमिशन दे दी, उसको वहाँ बिठा दिया। बिठाने के बाद जो परमिशन जितने के दिन थी उससे ज़्यादा होता चला गया। आप कभी जंतर मंतर में परमिशन आपने नहीं ली, अगर 4 बजे तक की परमिशन है तो 3:45 बजे से आके पुलिस का आदमी कहने लगता है देखिए परमिशन 4 बजे है, आप अपना समेटिए, 15 मिनट बचे हैं आपके पास में। यहाँ पे कई दिन तक चलता चला गया। तो सरकार जो है वो किसी और प्लान के साथ थी, उस प्लान को हम समझेंगे। पर हुआ क्या कि जेनजी ने इसको उठा लिया, और जैसे ही जेनजी ने उठाया, लेफ्ट स्टूडेंट्स ने पूरा उनको ब्रेक किया। हमारे जैसे लोगों ने एक चीज़ साफ करी कि भैया हमारे लिए दीपके महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए सोनम वांगचुक महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे यहाँ जेनजी महत्वपूर्ण है। हम सोनम वांगचुक के साथ नहीं थे, सोनम वांगचुक के साथ जो लोग थे उनके हम साथ थे, और लगातार हमने इस आंदोलन को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। वहाँ गए, परेशानियाँ उठाई, लोगों ने सब कुछ उठाया, कई लोगों ने खाना भेजा, पैसे भेजे, बाद में तो पुलिस खाना भी चुराने लग गई थी वहाँ पे। तो एक सीन बना। उस पूरे सीन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा गलत हुई
बार बार मैं कह रहा हूँ, ये मेरी ओपिनियन है, किसी की सहमति हो सकती है, नहीं हो सकती है। वो गलत ये हुई कि अब आज की तारीख में धर्मेंद्र प्रधान हट गया। अब बताइए, नकल रुक जाएगी? ऐसा क्या हुआ कि नकल रुक जाएगी? ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान में अवसर बढ़ जाएंगे जिनकी बहुत ज़रूरत है? सबको शिक्षा, सबको काम की दिशा में काम होगा। सबको का मतलब होता है 100% नहीं तो भैया 60%, 40%, 30% लोगों को तो काम मिले। ये जितनी सरकारी कंपनियां होती थी सबका निजीकरण कर दिया आपने, बेचे जा रहे हो, नौकरियां खत्म कर रहे हो, तो मिलेंगी कहाँ से? तो कुल मिला के उसके ऊपर जो बात होनी चाहिए थी, जिसके कारण इस देश के मजदूर, गरीब और दूसरे लोगों को जो शिक्षा मिला करती थी, जिसके कारण इस देश के पास इतना टैलेंट है कि जिस टैलेंट को आप विदेश भेज पा रहे हो, जो वहाँ पे जाके कोडर बन रहे हैं, जो अमेरिका में जिसने आईटी इंडस्ट्री से झंडा गाड़ दिया, वो सब लड़के जिन व्यवस्थाओं में, जिन परिस्थितियों में बने थे किसी ज़माने में, अब वो परिस्थितियाँ ख़त्म कर रहे हो आप, ज्ञान ख़त्म कर रहे हो। उसको लेकर कुछ नहीं हुआ। मैं जो कह रहा हूँ 6 तारीख से, 6 तारीख वाली स्थिति आ गई है, आंदोलन हुआ, खत्म हो गया, बात खत्म। शिक्षा मंत्री एक था, उसकी जगह दूसरा आ गया। प्रधानमंत्री जी वही हैं, शिक्षा नीति वही है, एनटीए वही है, उसके रिव्यू को लेकर, उसको बदलने को लेकर, एनटीए भंग करने को लेकर कोई बात नहीं हुई। राहुल गांधी भी बात कर रहे थे कि मंत्री को हटाओ, तो वो तो पॉलिटिकल लोग थे, पर आपने क्या बदलाव किया? कुछ नहीं। ज़मीन पे क्या बदलाव आया? कुछ नहीं। तो आपने जो 6 तारीख को किया था, आप झाड़ू लगा के जा रहे हो, वो जा रहे हो। अब अच्छी चीज़ें क्या हुई ये सुनिए। अच्छी चीज़ें ये हुई कि देश को कुछ अच्छे लीडर मिले। अभिजीत दीपके एक अच्छे संयोजक के तौर पे सामने आए। हालांकि मैं इसमें कुछ असहमतियां रखता हूं, क्योंकि मैंने उस दिन देखा, जिस दिन प्रदर्शन हुआ 20 तारीख को, बच्चों के साथ मारपीट हुई। उस दिन आगे से ये लोग लीड नहीं कर रहे थे। उस दिन जुलूस में ये आगे आगे नहीं थे। उस दिन इनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई, इन्होंने लीड नहीं किया। परंतु इसके बावजूद इन लोगों ने एक मंच दिया जिसके ज़रिए हिंदुस्तान भर में जेन ज़ी को इकट्ठा होने का मौका मिला। और सलाम है सोशल मीडिया को, ये सब सोशल मीडिया की लीडरशिप है, उसकी माया है। उसने ये साबित कर दिया कि तुम पूरे मीडिया को गोद में ले सकते हो, मीडिया को काबू कर सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया में दम है और वो चीज़ों को फैला सकता है। एक एक आदमी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 10-10 पोस्ट, 15-15 पोस्ट फॉरवर्ड कर रहा था। उस आदमी को आप मान लो कि वहाँ गया नहीं गया, लेकिन वो आपको समर्थन कर रहा था। आपके पोस्टर करोड़ों लोगों तक उसने पहुँचाया। तो उसको और जो जेन ज़ी इकट्ठे हुए थे उनको एक इस आंदोलन से संदेश मिला, पूरे देश को संदेश मिला। क्या? ये जो भक्त लोग थे ना, कहा करते मोदी है तुम जानते नहीं हो, वो भाई झुकेगा नहीं। राजनाथ सिंह कहते थे ये हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, ये एनडीए सरकार है, यूपीए नहीं है। इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। योगी आदित्यनाथ बोलते थे, भीड़ में कोई बोलता था बैठ जा जिंदगी भर बेरोजगार रह जाएगा। सुन लीजिए दोनों बाइट। लोकसभा प्रभारी प्रेम सिंह शेर जी, ये बैनर नीचे कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। हटाओ उसको। ऐसे नमूनों को बाहर कर दिया करो पहले। उस पूरे के पूरे गलतफहमी को तोड़ दिया गया है। अब पूरे देश को ये विश्वास हो गया है कि आंदोलन करेंगे तो सफलता मिलेगी। मैंने बाकायदा लिखा था कि माफ़ी मांगेंगे। मैंने कहा था कि जैसे किसान आंदोलन के आगे झुके थे, झुकेंगे। पंजाब में वोटों का हित नहीं है, लेकिन बाकी देश में है। और नौजवान, जिसको आप जेन ज़ी कहते हो, 2017-18 के बाद पैदा हुए नौजवान हैं वो,
26, 27 साल वाले, 25 साल वाले, वो सब लोग अब जीत गए हैं। इस जीत से ये बच्चे कहाँ से आते थे? हमारे घरों से आते थे। घरों के अंदर भी एक आत्मविश्वास आया है, बच्चों के अंदर भी एक आत्मविश्वास आया है कि वो किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हम सही थे, वो तर्क भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप अंकलों से भी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अंकलों से, जो सुबह पार्क में बैठने वाले अंकल हैं, उनसे घर में बात कर सकते हैं। तो बड़ी चीज़ जो निकल के आई वो ये आई कि इस देश में जो सबसे बड़ा लाभ इस आंदोलन से हुआ, झाड़ू लग के सब हट गया, 6 तारीख से पहले चला गया। मुझे नहीं लगता कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था में कोई आमूलचूल बदलाव होता दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि लीक रुकेगा। मुझे नहीं लग रहा कि एनटीए को मोदी जी भंग करेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि एक देश एक परीक्षा जैसी बीमारी दूर होगी। मुझे नहीं लग रहा कि शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार कुछ करेगी। पर इतना पक्का है कि इस देश के लोगों को ये भरोसा हो गया है कि भाई साहब हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। और उसके बाद ये देश अब बोलना सीख जाएगा कि साडा हक इत्थे रख। और यही इस आंदोलन की उपलब्धि है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इस देश का नौजवान किसी पार्टी, किसी नेता, किसी संगठन का मोहताज नहीं है। उसको मोबिलाइज करने के लिए उसके पास में सोशल मीडिया है, जिससे वो आपस में जुड़ता है। कुछ लोगों के लिए ये आखिरी में एक बयान और लगा के जा रहा हूँ। जो लोग कहते थे विदेशी हाथ है, पाकिस्तानी हाथ है, इस देश का मीडिया छाप रहा था। मैंने वीडियो बनाया था, पाकिस्तान का हाथ है, कोई कह रहा था इसमें चीन का हाथ है, कोई कह रहा था ये चीन का एजेंट है वांगचुक। तमाम सारी बातें खुद विदेश मंत्रालय ने मोदी सरकार के कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। सुन लीजिए। बात आपने उठाई कि फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात जो आपने कही, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस मसले पर किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन आपसे साझा करने के लिए नहीं है। देशद्रोही, देश विरोधी धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफे में कहते गए कुछ नहीं था, ये देशभक्त थे और उन देशभक्तों ने डेमोक्रेसी को बचाया है। अब से जो यात्रा शुरू होती है वो यात्रा शुरू होती है इस देश के लोकतंत्र के आत्मविश्वास की। संस्थाओं पर कब्जा किया हुआ आदमी, जिसके पक्ष में जो चाहता है वहाँ से चीज़ें होती हैं, जो चुनाव जीत जाता है तो इसे ये माना जाता है कि इसने चुनाव जीत लिया, अब आपके हाथ कट चुके हैं, आप कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उसने चुनाव जीत लिया है। उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से इस देश के लोकतंत्र ने ये बताया कि तुम सेवक हो। जिस दिन रात को मैंने बताया क्रैकडाउन होने वाला था, उसी रात को अचानक मोदी जी के पास खुफिया तंत्र से सूचनाएं आई कि ये करने की गलती मत करना, देश में आग लग जाएगी। मोदी जी पलट गए। पलटने के बाद रात को मोबाइल कैमरे से उन्होंने संदेश दिया और वहाँ पता चल गया था कि सरेंडर हो चुका है। मैंने जो थंबनेल पे लिखा था 2 सरेंडर, और वो यही था, एक नरेंद्र का सरेंडर, एक सोनम का सरेंडर। नमस्कार, जय हिंद।